हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग विलेन चैप्टर पढ़ रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में। और उसमें हम लोगों ने विलेन चैप्टर का जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। मैक्सिमम जो एग्जाम में पूछा जाता है और जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में है। अब बारी है न्यूमेरिकल प्रश्नों की, आंकिक प्रश्नों की। तो हम लोग, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सांद्रता से संबंधित जो आंकिक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आ जाइए सभी लोग, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आप प्रेस कर लें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आ जाइए हम लोग देखते हैं। एक सवाल आपके सामने नोट है। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलेन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, सवाल को एक बार और पढ़ लेंगे। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलेन की मोलरता की गणना कीजिए। इस सवाल में सबसे पहले तो पहचानना है आपको क्या हमारा विलेय क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे, जो विलेय का भार है यहाँ पर सवाल में दे रखा है कितना। विलेय के भार को हम लोग काहे से लिखते हैं, WB से लिखते हैं। और WB बराबर कितना दे रखा है, 15 ग्राम। कितना दे रखा है, 15 ग्राम। और इस विलेय का अणुभार कितना दे रखा है, विलेय का अणुभार। और अणुभार जो है हमारा क्या होता है, MB से दिखाते हैं विलेय के अणुभार को। और विलेय हमारा है कौन, पोटेशियम क्लोराइड। इसका जब अणुभार निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है KCl। और KCl में पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39 और क्लोरीन का होता है 35.5। इसको ऐड करेंगे 74.5 आ जाएगा। ठीक है, 74.5। अब यहाँ पर देखिए, विलेन का आयतन 1 लीटर दे रखा है। आयतन कितना दे रखा है, विलेन का आयतन कितना दे रखा है VT, 1 लीटर। कितना दे रखा है, 1 लीटर। अब बस फार्मूला तुमको पता है मोलरता का। मोलरता को कैपिटल M से दिखाते हैं, WB पान MB इंटू VT। और VT का है मेरे का लीटर में, ये रहता है ग्राम में। ठीक है, मान रख देंगे। तो M बराबर WB विलेय का भार देखो तो कितना दे रखा है, 15 अपान में MB देखो अणुभार कितना दे रखा है, 74.5। और गुणे में विलेन का आयतन VT कितना हो जाएगा, 1। इसको जब आप चालू करेंगे तो यहाँ से M बराबर जो आएगा वो 0.20 मोल प्रति लीटर। इसकी जो मोलरता आएगी, विलेन की जो सांद्रता आएगी वो कितनी आएगी, 0.20 मोल प्रति लीटर। तो इस तरह से ये सवाल लगेगा। बस आपको ये मोलरता का फार्मूला इसमें याद रखना है। बस जो जो चीजें आपके सवाल में दे रखी हैं वो सब आप नोट कर लीजिए। मेन आपका फार्मूला है WB, यहाँ पर विलेय का भार है वो ग्राम में है। और अपान में MB जो है वो विलेय का अणुभार है KCl का, इंटू VT लीटर में आयतन दे रखा है, 1 लीटर में इसको बोला गया था। यहाँ से इसकी मोलरता की गणना करनी थी। मोलरता कितनी आ गई, 0.20 मोल प्रति लीटर। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। देखेंगे अगला सवाल आपके सामने नोट है। एक विलेन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया, इसकी मोलरता एवं नार्मलता की गणना कीजिए। इस सवाल में आप देख रहे होंगे, इसमें मोलरता भी निकालनी है और नार्मलता भी निकालनी है। दोनों प्रश्न जो हैं इसमें शामिल हैं। लैंग्वेज एक ही है लेकिन उसी लैंग्वेज से 2 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर हमने एक ही में पूछा है। तो मोलरता भी निकालनी है और नार्मलता भी निकालनी है। जो डेटा दे रखा है सवाल में आंकड़ा, उससे देखेंगे आप। एक विलेन में 40 ग्राम NaOH, यानी कि NaOH क्या है, विलेय है। और ये विलेन का आयतन दे रखा है, इसमें 500 ml जल में इसको घोला गया है। इसकी मोलरता और नार्मलता निकालनी है। सबसे पहले हम लोग मोलरता निकाल लेंगे। और मोलरता निकालने में हम लोग विलेय हमारा क्या है, NaOH का भार नोट कर लेंगे।
डब्ल्यू बी कितना है 40 ग्राम, कितना है 40 ग्राम हमारा जो विलेय है NaOH उसका भार दे रखा है सवाल में, और इसी का अणुभार भी निकाल लीजिए विलेय का। विलेय NaOH का अणुभार Mb हो जाएगा कितना, NaOH का अणुभार कितना होगा, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। 23 और 16 हो जाएगा कितना हो जाएगा 39 और 1 40। यहाँ से NaOH का जो अणुभार आएगा वो कितना आ जाएगा 40। काउंट कर लेंगे आप लोग, जोड़ देंगे। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। 23 16 1 जोड़ेंगे तो 40 अणुभार आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे हम लोग इसकी मोलरता निकालनी है। आयतन दे ही रखा है 500 ml दे रखा है, इसको लीटर में बदल लेना है। जो विलेन का आयतन है आपका VT, ये जो दे रखा है आपका काहे में दे रखा है, ml में दे रखा है 500 ml, तो इसको लीटर में बदल लेंगे। 500 ml को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1/2 लीटर। चाहे ऐसे ही रख दें सवाल में मान, या ऐसे रख दें, यहाँ पर 1/2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। तो मोलरता का बस फार्मूला लगा दीजिए, विलेय का भार WB अपान विलेय का अणुभार यानी MB इंटू विलेयन का आयतन यानी VT। ये सब काहे में रहेंगे ये आपको ध्यान रखना है, ये लीटर में रहेगा, ये ग्राम में रहेगा विलेय का भार। ठीक है, अब जब मान रख देंगे यहाँ से तो निकाल लीजिए मोलरता कितनी आएगी। WB देखो कितना दे रखा है 40, अणुभार देखो कितना दे रखा है 40, आयतन देखो कितना दे रखा है 1/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको जो है 40 से 40 कट गया, ऊपर 2 बचा, 2 ही आएगी इसकी मोलरता। मोलरता कितनी आ गई 2, कितनी आ गई 2 आ गई, 2 मोल प्रति लीटर। इस तरह से इसकी मोलरता जो आएगी इस विलेन की कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, अब इसी में एक पोर्शन और दे रखा है, उसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर उसको भी यहीं पर देख लेंगे, नॉर्मलता भी इसी में निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मलता निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है नॉर्मलता का, N का WB यानी विलेय का भार और EB यानी कि क्या विलेय का तुल्यांकी भार और इंटू VT, ये लीटर में रहेगा, ये ग्राम में ही रहेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला पता होना चाहिए सभी को। तो N बराबर WB देखो कितना दे रखा है सवाल में, WB दे रखा है NaOH तो है हमारा विलेय 40, EB तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार जो EB होता है, जो हमारा तुल्यांकी भार होता है ये होता है अणुभार विलेय का और अपान में N। जो N होती है वो क्या होती है, अम्ल की क्षारकता होती है, क्षार की अम्लता होती है। NaOH हमारा क्षार है तो उसकी यहाँ पर N क्या है, अम्लता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो तुल्यांकी भार EB होगा, तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट होता है, इसको कैसे देखो इक्विवेलेंट वेट, इसको EB से दिखाते हैं तुल्यांकी भार को। तुल्यांकी भार बराबर अणुभार अपान N करके निकाल लेंगे। अणुभार तभी देखो मिलेगा कितना आया था 40, और जब 40 अपान N यहाँ से करेंगे N का मान कितना करेंगे 1, क्योंकि इसकी अम्लता है, हाइड्रोजन 1 आया है इसमें, तो ये भी कितना आ जाएगा 40 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 40 और इंटू में क्या करेंगे 1 भाई 1 ही लीटर, तो यहाँ से देखो कितना आया था ½ लीटर आया है ना। ठीक, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 जब रखेंगे नीचे 40 40 कट जाएगा। नॉर्मलता भी इस सवाल की कितनी आएगी 2, मात्रक बस चेंज हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये आ गई नॉर्मलता। तो इस सवाल में इत्तेफाक या संयोगवश मोलरता और नॉर्मलता दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी से सभी लोग ये जो फार्मूले हैं इनको आपको याद रखना है, बस ये फार्मूला जो है आपके मेन है,
ताकि जो जानकारी दे रखी है अगर आपके दिमाग में फार्मूला सेट है, माइंड में आपके फार्मूला है, तो आप सवाल में क्या क्या हमें जरूरत पड़नी है जो जो है वो नोट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा सभी लोग जल्दी से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है 0.25 एन ऑक्सैलिक अम्ल विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 0.25 एन जो है यहाँ पर क्या दिखा रहा है, नॉर्मलता को दिखा रहा है। 0.25 नॉर्मल या नॉर्मलता वाले ऑक्सैलिक अम्ल विलेन की क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। तो देखिए ऑक्सैलिक अम्ल का फार्मूला तो आपको पता होगा, ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो होता है सी, ठीक है, ये होता है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं COOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये हमारा है ऑक्सैलिक अम्ल। और ऑक्सैलिक अम्ल है ये, तो अम्ल की क्या होती है, क्षारकता होती है। क्षार की अम्लता होती है और अम्ल की क्या होती है, क्षारकता होती है। तो इसमें जो N का मान होगा ऑक्सैलिक अम्ल की जो क्षारकता होगी, देखिए OH समूह कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 2 आ रहे हैं। ऑक्सैलिक अम्ल की जो क्षारकता होगी इसमें वो कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। अब निकालना हमको एक्चुअली में क्या है, मोलरता निकालनी है। और सवाल में हमको बस इतनी सी जानकारी दे रखी है कि जो ऑक्सैलिक अम्ल का विलेन है उसकी नॉर्मलता कितनी है, 0.25 है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, आप लोग उसको याद रखेंगे। फार्मूला क्या होता है, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्षारकता, ठीक है। अब नॉर्मलता किसकी, जो भी विलेय होगा, विलेन का दे रखा ऑक्सैलिक अम्ल है विलेन यहाँ पर, तो ऑक्सैलिक अम्ल की ही नॉर्मलता होगी। नॉर्मलता कितनी दे रखी है, 0.25। मोलरता हमको सवाल में निकालना ही है, तो मोलरता को हम ऐसे ही रहने देंगे। इस मोलरता की जगह पर हम कैपिटल M भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्षारकता कितनी आई देखो इसकी, 2। बस अब तो निकल जाएगी मोलरता ना, क्या हो जाएगा, जब मोलरता इधर ही जाएगी, 2 को लाओगे तो इधर भाग में आ जाएगी, तो मोलरता जो आ जाएगी यहाँ से हो जाएगी 0.25 अपॉन 2। इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ से M बराबर या मोलरता बराबर कितना आएगा, 0.2, 1 2 दूना 4 और 1 2 पंचे 10, तो 0.125 मोलरता इसकी आ जाएगी विलेन की। 0.125 आ जाएगी मोलरता, यानी मोल प्रति लीटर जो है इसकी मोलरता होगी। ये फार्मूला बस इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को याद रखेंगे आप, तो आप ऐसे सवाल जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे वो फार्मूला जो मोलरता का होता है वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां से थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसलिए सवाल जो इसी फार्मूले पर लगाना ज्यादा सही है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलता हमको सवाल में दे ही रखी है, मोलरता पूछ रहा था, और क्षारकता हमें इसकी पता है 2 होती है ऑक्सैलिक अम्ल की। सवाल लग गया, बस फार्मूला लगा दिया, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप सभी। देखेंगे अगला सवाल, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलेन में घुला है, विलेन की मोलरता की गणना कीजिए। आपको समझ लेना है, सोडियम क्लोराइड हमारा यहाँ पर विलेय है, कितना है इसकी, इसका भार कितना है, द्रव्यमान कितना है सोडियम क्लोराइड का, 5.85 ग्राम। घुला किसमें है, 200 ml विलेन में। यहाँ पर आयतन जो है विलेन का दे रखा है ml में, इसको हमको काहे में बदलना रहेगा, लीटर में, क्योंकि हमको निकालना क्या है, विलेन की मोलरता। विलेन की मोलरता जो होती है वो प्रति लीटर आयतन में व्यक्त होती है, व्यक्त की जाती है, तो वहां पर हमको ml को लीटर में बदलना रहेगा। अब सब कुछ आप लिख लीजिए इसमें। विलेय बहुत आसान सवाल है, भी इसी तरह का लगा चुके हैं हम लोग। विलेय हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड है, NaCl। क्या होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। विलेय का
भार कितना है यहाँ पर, WB कितना है 5.85 ग्राम। अब क्योंकि हमको मोलरता में विलेय का अणुभार की भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ से अणुभार भी निकाल लीजिए। विलेय NaCl का अणुभार Mb जो आएगा यहाँ से कितना आएगा। अब NaCl है अणुभार हमारा विलेय हमारा, तो Na का कितना होता है, सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। इसको जब आप जोड़ेंगे ये कितना आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 58.5, 5 3 8 3 2 5, 58.5 आ जाएगा। ठीक, अब हमको यहाँ पर आयतन का भी जिक्र कर लेते हैं। विलयन का जो आयतन है वो कितना है, आयतन को हम लोग VT से दिखाते हैं। और आयतन कितना है देखो ml में दे रखा है, 200 ml है, और इस ml को बदलेंगे जब लीटर में तो कितना कर देंगे 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी हम जब वहां पर मान रखेंगे, वरना इसको चाहो तो यहाँ से काट सकते हो, 1/5 आ जाएगा। ठीक, अब हम मोलरता का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ से मोलरता जो M बराबर होता है, क्या होता है, विलेय का भार WB, यानी कि विलेय का भार यानी कि क्या WB अपान में विलेय का अणुभार यानी MB और इंटू VT, और ये काहे में रहता है लीटर में, और ये रहता है ग्राम में। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो यहाँ से M बराबर आ जाएगा, मोलरता कितनी आ जाएगी, WB देखो कितना दे रखा है 5.85 अपान में अणुभार देखो कितना दे रखा है MB 58.5, और गुणे में जब आयतन रखेंगे तो 200 को यहाँ रहेगा नीचे और ऊपर चला जाए, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 1000 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको जो आप काट पीट कर इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगी यहाँ से मोलरता आएगी वो कितनी आ जाएगी, इस 200 से 1000 काट देंगे, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, और इसको फिर कट कर लेंगे। प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको कट करके हम बता दे, चलो बता देते हैं ना, आप सोचोगे जो है कहाँ से क्या आ गया। देखो ये 5 बार चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 200 पंचे 1000, यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ आएगा 100, और यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10, यानी कि इसको जब काटेंगे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 बढ़ेगा यहाँ पर, तो ये चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। ठीक है, और एक बार जब चला जाएगा तो ऊपर कितना बचा 5 1 5, नीचे कितना है 10। ठीक है, कितना है 10, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 5 1 5, 5 दूना 10। ठीक है, कितना जाएगा 5 1 5, 5 दूना 10, तो 1/2 हो गया, यानी कि जो उसकी मोलरता आ जाएगी वो 0.5 मोल प्रति लीटर आ जाएगी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। सवाल नंबर 5 देखेंगे। एक लवण का अणुभार 30 है और लवण की जो 3 ग्राम मात्रा है उसको 250 ग्राम जल में घोला गया है, या 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घुली है। तो ऐसे में विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए कह रहा है। विलयन की मोलरता क्या होगी, देखिए सीधी सी बात है, लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घुली है, इसका मतलब जो लवण है वो हमारा क्या है, विलेय है। लवण हमारा क्या है, विलेय है, और विलेय का ही तो लवण का अणुभार यहाँ 30 दे रखा है। ठीक है, जरा सा नोट कर लीजिए जो सवाल में दे रखा है। विलेय, विलेय है हमारा कौन, यहाँ पर लवण है। ठीक है, कौन सा लवण है ये नहीं पता है। ठीक है, विलेय का भार जो WB है वो कितना दे रखा है 3 ग्राम। कितना दे रखा है 3 ग्राम, और इस विलेय का अणुभार तो सवाल में ही दे रखा है आपके। जो विलेय आपका लवण है इसका अणुभार तो सवाल में ही दे रखा है, क्योंकि विलेय क्लियर नहीं है कौन सा है, तो अणुभार इसीलिए क्लियर किया गया है। यहाँ पर MB जो है कितना है 30। आप देखिए यहाँ पर जो 250 ग्राम जल है वो क्या है, यहाँ पर विलायक है जल,
तो यहाँ पर विलायक का भार जो दे रखा है वो 250 ग्राम दे रखा है, और जब मोललता हम निकालते हैं तो वहां पर विलायक का भार जो हम लोग ग्राम में ना रख करके काहे में रखते हैं, किलोग्राम में, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। विलायक का भार यानी कौन, WA, विलायक को हम लोग दिखाते हैं W इज कितना दे रखा है 250 ग्राम। 250 ग्राम को हम क्या करेंगे, किलोग्राम में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, आ जाइए अब फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। जो मोलरता होती है, मोलरता को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं, मोलरता को कैपिटल M से दिखाते हैं और मोलरता को स्मॉल m से दिखाते हैं। फार्मूला वही होता है, विलेय का भार यानी WB ये ग्राम में ही रहेगा, ठीक है, अपान में MB यानी कौन, विलेय का अणुभार, इंटू यहाँ पर VT नहीं रहेगा, मोलरता में VT रहता था, यहाँ पर WA रहेगा। क्या रहेगा, WA, वो भी काहे में, किलोग्राम में। अब मान रख देंगे यहाँ से स्मॉल m, मोलरता, मोलरता बराबर क्या जाएगा, WB सवाल में ही दे रखा है कितना है, 3 ग्राम है। MB 30 दे रखा है, आपके सवाल में ही लवण का अणुभार दे रखा है 30, इंटू WA, विलायक का भार देखो 250 ग्राम था, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 250 और 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 4 और चला जाएगा, और ये जो है आपका कितना बार जाएगा, 3 दहम 30, ठीक है। तो m बराबर 4/10 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ से जो m बराबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.4 मोल प्रति किलोग्राम, ये आ जाएगा आंसर। मोलरता जो आएगी कितनी आएगी, 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। तो देखिए कितना इजी सवाल था, बस ये तो सब लिखना हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, वरना डायरेक्टली यहाँ से फार्मूला लगा के मान रख के कैलकुलेट कर देते हैं, सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। सवाल में क्या क्या जानकारी दे रखी है उसको हम पहले से नोट कर लेते हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाने से फिर ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो ये आप सोचेंगे मान किसका क्या रखना है, तो इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, 93% या 93% H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख रखा है मास ऑब्लिक वॉल्यूम, यानी कि जो H2SO4 को हम देखेंगे वो किस रूप में देखेंगे, द्रव्यमान बटे आयतन में, यानी W/V, जो हमने सांद्रता के पद पर रखे हैं, एक भार बटे भार प्रतिशत पर रखा है, एक भार बटे आयतन प्रतिशत पर रखा है, तो वही ये भार बटे आयतन प्रतिशत से सवाल है। 93% H2SO4 ब्रैकेट में लिख रखा है मास यानी भार और वॉल्यूम मतलब आयतन, भार बटे आयतन के 1 लीटर विलैन की मोलरता की गणना कीजिए, और विलैन का घनत्व दे रखा है सवाल में आपके 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमको एक्चुअली में निकालनी तो विलैन की मोलरता है, और मोलरता का फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है मोलरता का फार्मूला, स्मॉल m से दिखाते हैं और WB अपॉन MB और इनटू क्या होता है WA, ये काहे में होता है, किलोग्राम में। तो ये चीजें हमको देखनी है, और MB रहता है ग्राम, WB रहता है ग्राम में विलेय का भार। अब एक्चुअली यहाँ पर जो विलेय हमारा है H2SO4 है, क्योंकि यही 1 लीटर विलेन में घुला है, तो H2SO4 है कितना, 93%, यानी कि जब 93% है तो देखो यहाँ पर m मास अपान वॉल्यूम का मतलब ये है यहाँ पर कि ये जो 93% है, 93 ग्राम है, वो कितने में है, ये 100 ml आयतन में, यानी H2SO4 की मात्रा 100 ml आयतन में कितनी है, मास कितना है उसका, 93 ग्राम। यहाँ पर देखो फार्मूला तो हमारा यही लगना है जो हमने अभी लिखा है इधर, लेकिन क्योंकि एक्चुअली में हमको यहाँ पर ये विलायक का जो द्रव्यमान है, विलायक का जो भार है WA वो नहीं पता है, तो उसको हमको यहाँ से निकालना रहेगा, ठीक है। तो देखिए सवाल में विलेय यानी कौन विलेय, H2
SO4 का भार दे रखा है कितना, 93 ग्राम। कितने में, 100 ml आयतन में, यानी कि विलयन का जो आयतन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 100 ml, यानी कि 100 ml में ही ये 93 ग्राम H2SO4 है। अब एक्चुअली में जब हमको विलयन का आयतन पता हो गया है और विलयन का घनत्व भी पता है, तो विलयन का हम भार या द्रव्यमान नहीं पता कर लेंगे, पता नहीं कर लेंगे, कर लेंगे आसानी से। कैसे, विलयन का द्रव्यमान या भार जो होगा वो क्या होता है, आयतन, विलयन का जो आयतन होता है गुणे क्या होता है, घनत्व। यही तो आपकी जानकारी सवाल में दे रखी है, घनत्व, इसीलिए दे रखा है। यहाँ से द्रव्यमान कितना आ जाएगा विलयन का, आयतन कितना है देखो 100, और गुणे में घनत्व कितना है 1.84, कितना है 1.84। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 184 आ जाएगा। कितना आ जाएगा द्रव्यमान, 184 ग्राम आ जाएगा। और जब विलयन का हमें द्रव्यमान, टोटल विलयन का भार में पता चल गया 184 ग्राम है, और उस 84 ग्राम विलयन में विलेय H2SO4 कितना है, 93 ग्राम। तो इस 184 ग्राम में से विलयन के द्रव्यमान में से अगर हम विलेय का भार घटा देंगे तो विलायक का भार WA नहीं पता चल जाएगा, बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विलायक का भार कितना हो जाएगा, जो विलायक का भार WA है वो कितना हो जाएगा, 184 माइनस कितना कर देंगे, 93, यहाँ से कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा, 91 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 91 ग्राम आ जाएगा। बस कहानी सॉल्व। अब यही हम रख देते हैं यहाँ पर मान। तो स्मॉल m बराबर कितना हो जाएगा, तो WB कितना दे रखा है, 93 ग्राम, 93 ग्राम। और यहाँ पर MB कितना दे रखा है। अब H2SO4 का अणुभार निकालना पड़ेगा ना, तो H2SO4 का अणुभार कितना होता है, देखिए हाइड्रोजन आया है 2, तो ये हो गया 2, और ऑक्सीजन आया है 4, तो ये कितना हो गया, 16 चौको 64 और 2 66, और 66 में जोड़ दीजिए 32, 66 में जोड़ दीजिए कितना, 32, तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक, तो 98 इंटू ये कितना है, 91 ग्राम आया है। ग्राम को जब हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो m बराबर यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा, जब इसको आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 10.43 मोल प्रति किलोग्राम। ये आ जाएगा इसकी मोललता जो हमें निकालनी थी, विलयन की मोललता की ही तो गणना करनी थी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट आप लोग बिना कहे ले लिया करिए, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। इसका सवाल नंबर 7 है, बेंजीन के एक विलयन में I2 घुली है, यानी कि आयोडीन घुली है, ठीक है। विलयन में I2 का मोल प्रभाज दे रखा है कितना, 0.25 है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मतलब जो विलयन बना है वो बना किस में है, बेंजीन में। कौन घुला है, आयोडीन घुली है I2, यानी कि I2 हमारी क्या है, विलेय है, और बेंजीन क्या है, विलायक है। और मोल प्रभाज दे रखा है विलयन में, विलेय के मोल प्रभाज दे रखे हैं I2 के कितने हैं, 0.25। तो कह रहा है विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए जरा सा इसमें, जब बेंजीन के एक विलयन में I2 घुली है और विलयन में I2 के मोल प्रभाज कितने हैं, 0.25, यानी कि जो आयोडीन का मोल प्रभाज उस विलयन में है वही तो उसके मोलों की संख्या है। भाई मोल प्रभाज क्या है, उसका मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, उसका हिस्सा। किसी भी विलेय का या विलायक का जो उसमें हिस्सा होता है वही तो उसका मोल प्रभाज होता है। तो इस आयोडीन का जो हिस्सा उसमें है, मोल प्रभाज है कितना है, 0.25, यही क्या है, इसके मोलों की संख्या है।
तो यहाँ से इस सवाल में जो हम सोल्यूशन इसका करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विलयन में I2 के मोल कितने हैं, आयोडीन के मोल जितना मोल प्रभाज है उतने ही उसके मोल है, यानी कि 0.25। और जब 0.25 मोल है आयोडीन के तो हमें बेंजीन के भी मोल तो पता होने चाहिए विलयन में। तो विलयन में बेंजीन के मोल कितने होंगे, जब हमें विलेय का मोल पता है कितना मोल प्रभाज है तो दूसरे का मोल प्रभाज हम पता नहीं कर सकते हैं भाई। विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज जो होता है टोटल कितना होता है, योग कितना होता है, 1 होता है। तो जब हमें आयोडीन के मोल पता है बेंजीन के मोल पता करने तो एक घटा देंगे एक में से 0.25 को, ये आ जाएगा कितना 0.75, कितना आ जाएगा 0.75। तो यहाँ पर तो हो गया। अब एक्चुअली में हमको निकालना है विलेय मोललता विलयन की, तो मोललता में हमको विलायक का द्रव्यमान भी पता होना चाहिए और विलायक है कौन, बेंजीन। बेंजीन के मोल तो हमें पता चल गए इतने हैं विलयन में, लेकिन इसके जो है बेंजीन का द्रव्यमान कितना होगा वो भी निकाल लेंगे। बेंजीन का द्रव्यमान जो होगा वो निकालना पड़ेगा। बेंजीन का द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा, ये जो मोल प्रभाज उसका आया है, और गुणे क्या रहेगा, बेंजीन का अणुभार, क्या रहेगा गुणे में, बेंजीन का अणुभार। और बेंजीन का अणुभार कितना होता है 78, ये 78 यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखे थे रहे, बेंजीन का अणुभार है, आप भूल जाओगे 78 कहाँ से आ गया, बेंजीन का अणुभार है ये, क्योंकि आपको पता है बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है, 12 छंग 72 और 6 जब करोगे तो कितना हो जाएगा 78 ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 58.5, कितना आ जाएगा 58.5। बस अब मोललता निकाल देंगे। विलयन की जो मोललता होगी वो क्या होगी, I2 के मोलों की संख्या अपॉन में बेंजीन का द्रव्यमान किलोग्राम में, ठीक है। बस तो आ जाएगी मोललता को स्मॉल m से दिखाते हैं विलयन की मोललता को, तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, I2 के मोलों की संख्या देखो कितनी ऊपर 0.25 अपान में बेंजीन का द्रव्यमान कितना है, देखो यहाँ से 58.5, ये ग्राम में आया है, ये जो आया है काहे में आया है, ग्राम में। इसको जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो m बराबर कितना आएगा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको जरा सा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10.273 मोल प्रति किलोग्राम, ये आ जाएगा इसका आंसर 10.273 मोल प्रति किलोग्राम इस विलयन की क्या आएगी, मोललता आएगी, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। देखिए सवाल नंबर 8, यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है, विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। और सवाल में आपके यूरिया का अणुभार दे रखा है 60 होता है यूरिया का अणुभार, ये सवाल में गिवन है, दे रखा है। यूरिया का एक विलयन है जिसमें भारानुसार 6%, यानी यूरिया जो है उस विलयन में कितनी है 6% है, तो 94% जाहिर सी बात है विलयन में जल होगा, और विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो देखिए यूरिया का जो है इसमें देख लेंगे, यूरिया हमारी क्या है, विलेय है, और इसमें जो है यूरिया का भार दो दे रखा है, भार कितना दे रखा है, देखो यूरिया का
भार कितना है 6 ग्राम। यूरिया का भार कितना है 6 ग्राम। और यूरिया का अणुभार सवाल में दे रखा है कितना 60। तो यहां से हम यूरिया के मोलों की संख्या नहीं पता कर लेंगे। यूरिया के मोलों की संख्या यानी कि n बराबर कितना आता है, मोल का मोल क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार। और भार कितना है 6, अणुभार कितना है 60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 यानी 0.1 आ जाएगा। यूरिया की मोलों की संख्या कितनी आएगी 0.1 आ जाएगी। और इसमें दो चीजें हमको निकालनी है, एक तो ये तो हमने विलेय की जानकारी ले ली, यूरिया की मोल आ गए, अब जल के भी मोल निकाल ले हम जरा। तो यहाँ पर देखो जरा जल का जो है, जल का जो भार या द्रव्यमान है वो कितना है दे रखा है, यानी कि 6% होगा यूरिया तो 94% जल होगा, यानी कि 94 ग्राम इसमें क्या होगा जल होगा विलयन में। और जल का अणुभार नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, जल का अणुभार हम अपने आप लिख लेंगे। H2O होता है जल, क्या होता है H2O, कितना हो जाएगा 16 2 18 हो जाएगा। यहाँ से जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। जल के मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि जल जो है हमारा क्या है यहाँ पर विलायक है और इसको हम कैपिटल एन से दिखाएंगे, ठीक है। तो मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, भार बटे अणुभार, भार है 94, अणुभार है 18, इसको जब काटेंगे तो 5.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5.2 आ जाएगा, मोल आ जाएंगे इसके। अब जब इतना हमको पता चल गया तो हम कुल मोलों की संख्या नहीं निकाल सकते हैं। कुल मोल जो है क्या होंगे हमारे n प्लस n। स्मॉल n किसके मोल है, विलेय के मोल है, कैपिटल N किसके हैं विलायक के मोल हैं। जोड़ देंगे जरा 0.1 और विलायक के कितने हैं 5.2, तो कितना आ जाएगा 5.3 नहीं आ जाएगा। बस जब कुल मोलों की संख्या पता चल गई तो जो हम यहाँ पर मोल प्रभाज कह रहा है, तो जरा हम यूरिया का मोल प्रभाज याद कर लेते हैं इसी बात पर। यूरिया का जो मोल प्रभाज होगा, यूरिया हमारी विलेय है और XB हो जाएगा, ये इसको XB N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल, यानी कि विलेय के यानी यूरिया के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ से देखिए यूरिया का मोल कितना आया था 0.1 अपान में कितना रखेंगे 5.3, कितना रखेंगे 5.3। यहाँ से इसका कितना आ जाएगा मोल, इसको भाग करेंगे तो इसको काटेंगे पीटेंगे तो आएगा यहाँ से 0.0, इसको जब जरा भाग करिएगा आप लोग तो इसका मान जो आएगा 0.0, इसका जो आंसर इसका जो वैल्यू आएगी इसकी वो कितनी आएगी जल्दी से बताओ कोई लोग। ये आ जाएगा यहाँ से 0.01887, 0.01887, कितना आ जाएगा 0.1887, इतना आ जाएगा इसका यूरिया का मोल प्रभाज। और जब इसका इतना आ गया तो हम जल का मोल प्रभाज नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाजों का योग कितना होता है 1, और यूरिया हमारी जब विलेय है उसका मोल प्रभाज हम मोलों किसके उसका मोल प्रभाज आ गया है, तो जो जल का मोल प्रभाज होगा, जो जल का मोल प्रभाज होगा तो उसको नहीं निकाल लेंगे, एक में से घटा देंगे 1 माइनस 0.01887। जल्दी से बताइए, एक में से घटाएंगे इसको तो जल का मोल प्रभाज यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 0.982, ठीक है।
तो इस तरह से हमें यूरिया के मूल प्रभाज और जल के मूल प्रभाज दोनों निकालने थे। विलयन में यूरिया तथा जल का मूल प्रभाज ज्ञात करना था। इस तरह से दोनों के मूल प्रभाज हमें पता चल गए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में क्लियर रखिएगा, सवाल में कुछ नहीं एकदम नहीं है। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 36 ग्राम जल तथा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी कि जल और एथिल अल्कोहल दोनों के मूल प्रभाज ज्ञात करने हैं। मिश्रण कितना है, 36 ग्राम जल है और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को आपस में मिलाकर के मिश्रण जो बनाया गया है, उस मिश्रण में दोनों का, जल और एथिल अल्कोहल दोनों के मूल प्रभाज ज्ञात करना है। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, बहुत ही आसानी से देखेंगे कैसे लगता है। इसमें जो है जल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं हम लोग। जल के मोलों की संख्या, और एक्चुअली में यहाँ पर देखिएगा जरा, विलेय और विलायक जरा इसमें समझ लीजिएगा। इसमें 36 ग्राम जो जल है कम है मात्रा, और एथिल अल्कोहल की मात्रा क्या है, ज्यादा है। और वैसे भी आपको बेसिकली पता ही होगा कि शराब में जो हम पानी मिलाते हैं, तो शराब में हम पानी शराब से ज्यादा थोड़ी ना मिलाते हैं, पानी की मात्रा कम ही मिलाते हैं ना। यहाँ पर जल जो हो जाएगा वो विलेय हो जाएगा, और विलायक यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। और वैसे भी आपको जनरली पता होना चाहिए कि जो विलयन में ज्यादा मात्रा में होता है उपस्थित, उसी को हम विलायक कहते हैं। यहाँ पर विलायक एथिल अल्कोहल है और विलेय क्या है, हमारा जल है। तो जल के मोलों की संख्या जो होगी स्मॉल n कितनी हो जाएगी, भार बटे अणुभार से निकालेंगे तो भार इसका कितना है 36, और अणुभार जल का होता है 18, आ जाएगा 2। जल के मोल कितने आ जाएंगे, 2। ठीक है, और ऐसे ही इधर हम निकाल लेते हैं जरा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, भार बटे अणुभार करेंगे तो एथिल अल्कोहल का भार कितना है, इसमें देखो 46, और एथिल अल्कोहल का अणुभार भी कितना होता है 46, यानी कितना जाएगा 1। आप देख लीजिए ना, एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है, कार्बन कितना आया है 2 आया है, यानी कि 24 हो गया। 12 दूना 24, हाइड्रोजन 5 और 1 6, इसमें ऑक्सीजन जोड़ दीजिए 16, जोड़ लीजिए जरा, 6 6 12 और 12 4 16 का 6 हासिल है 1 2 1 3 1 4, 46 ही तो आएगा अणुभार। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसका मोलों की संख्या पता कर लेंगे, कितनी आ गई 1। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 1 है। अब इसमें हम जो है इसके मोल प्रभाज निकाल लेंगे। अच्छा, कुल मोलों की भी संख्या निकाल लीजिए यहाँ से, तो कुल मोल तो पता ही चल गए ना। कुल मोल कितना हो गया, देखो n और प्लस n करेंगे तो ये 2 आया, प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर जल के मोलों के, जल का मूल प्रभाज निकाल लेंगे। जल का मूल प्रभाज जो होगा यहाँ पर, और जल का मूल प्रभाज क्या होगा कि जल है विलेय, यहाँ पर जल हो जाएगा XB, और XB बराबर क्या होता है स्मॉल n अपान, स्मॉल n क्या है, जल के मोलों की संख्या कितनी आई थी 2, और बटे में कुल मोलों की संख्या करेंगे 3। इसको जब भाग करेंगे तो 0.67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.67। जब हमको एक विलेय के मोल पता चल गए तो विलायक के मोल हम नहीं निकाल लेंगे। विलेय और विलायक के मोल प्रभाजों की योग जो होता है 1 होता है, तो हम 1 में से घटा देंगे इसको। वैसे भी जनरली अगर हम निकालना चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ से, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज जो आएगा, देखिए कितना आएगा मोल प्रभाज यहाँ से, XA
क्योंकि विलायक है यहाँ पर एथिलेट एक्स ए बराबर कैपिटल एन वन स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या दिखा रहा है यहाँ पर, विलायक के मोलों की संख्या दिखा रहा है। तो एक्स ए और इसके विलायक के मोलों की संख्या आई कितनी, ऊपर 1 नीचे कितना रहेगा 3, जिसको काटेंगे तो 0.33 आएगा। ठीक है, और चाहे ऐसे भी आप देख लें, जब हमें विलय के मूलों की संख्या 0.67 पता चल गई थी तो इसमें से हम क्या करते, एक्स ए विलायक का मूल प्रभाव निकालने के लिए 1 माइनस 0.67 कर देते, तब भी तो 0.33 ही आता। चाहे डायरेक्टली कर लें, चाहे एक का मान पता चल जाए तो दूसरे को हम एक से घटा के पता कर सकते हैं। ठीक है, चीज वही है। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपको नॉर्मलता, मोलरता और मोल प्रभाव से संबंधित आपको कराए, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से अभ्यास कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। इसी टाइप का या सेम टू सेम ऐसा भी आपको एग्जाम में मिल सकता है या इसी टाइप का मिल सकता है, और थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी क्लास, और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।